अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर आज की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म अलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात करें तो आज है 2 सितंबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन ट्रेड हुआ है $20,000 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप तरह चलूँ यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $20,200 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और तब मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने नजर रखनी है बिटकॉइन की मंथली कैंडल के ऊपर कि वो वाली कैंडल किस लेवल के ऊपर बंद होती है। तो हम लोगों ने देखा कि वो वाली कैंडल बंद हुई है तकरीबन $20,030 के ऊपर, मतलब कि वो वाली कैंडल तकरीबन $20,000 के ऊपर बंद हुई है। तो $20,000 से अब एक काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ वो वाली कैंडल बंद नहीं हुई है। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको गाइड किया था कि अगर तो मंथली कैंडल $19,400 से अब बंद होती है तो सितंबर के महीने के अंदर हम लोग इतना बड़ा क्रैश नहीं देखेंगे बिटकॉइन के ऊपर। और बिटकॉइन की वैल्यू अगर बहुत भी नीचे जाती है तो तकरीबन $18,000 या $19,000 के लेवल तक हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को लाजमी तौर पर जाता हुआ देखेंगे। तो अगेन वो वाला एनालिसिस अभी भी वैलिड है, क्योंकि अगर अभी भी आप लोग देखें तो $20,000 के ऊपर ही तकरीबन बिटकॉइन की वैल्यू ट्रेड हो रही है। तो सबसे पहले शॉर्ट एनालिसिस करते चलें, तो शॉर्ट एनालिसिस के लिए अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है तकरीबन $20,000 के ऊपर, टू बी प्रिसाइसली $20,090 के ऊपर आ रही है ये वाली लाइन बिटकॉइन की। तो अगर तो बिटकॉइन की जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर $20,090 से अबव बंद होती है, मतलब कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद होती है, तो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए अच्छा साइन होगा बिटकॉइन के लिए, क्योंकि बिटकॉइन ने तकरीबन 3 कैंडल्स कंटिन्यूसली 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद की होंगी। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिटकॉइन की वैल्यू अबव जाएगी और बिटकॉइन का जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा इसकी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन, जो कि सो फार आ रही है $20,420 के ऊपर। और उसके बाद बिटकॉइन का मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $20,500 का लेवल, जो कि पिछले तकरीबन 3 दिन से एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। लेकिन अगर बिटकॉइन की जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के पर वो अगर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे बंद होती है, मतलब कि $20,000 या $20,090 से नीचे बंद होती है, तो हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को दोबारा से नीचे आता हुआ देखेंगे। और दोबारा से बिटकॉइन का जो सा सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $19,400 से लेकर $19,500 का लेवल, जो कि अगेन पिछले तकरीबन 3 से 4 दिन से काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और मेजरली अगर आप लोग देखें तो पिछले तकरीबन 4 दिन से बिटकॉइन $19,500 से लेकर $20,500 के दरमियान में ही ट्रेड हो रहा है, और इसी लेवल को एज अ सपोर्ट और एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है यहाँ पे बिटकॉइन। तो आज के दिन एक काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी जो सी है वो एक्सपेक्टेड है तकरीबन शाम के टाइम पे। और वो क्यों एक्सपेक्टेड है उसकी रीजन मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, लेकिन उस वॉलेटिलिटी की वजह से अगर बिटकॉइन $20,500 से अबव अपनी कैंडल बंद कर देता है तो ये एक अच्छा साइन होगा, और हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को कल के दिन फिर से अबव जाता हुआ देखेंगे। और बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को $20,900 या $21,000 का लेवल, जो कि उसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक नजर आएगी। लेकिन अगर इस वोलेटिलिटी की वजह से बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से नीचे आ जाती है, मतलब कि $20,000 की सपोर्ट लेवल को बिटकॉइन तोड़ देता है, तो फिर हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को $19,500 के लेवल तक देखेंगे। और चांसेस ये भी है कि $19,500 से बिटकॉइन की वैल्यू नीचे जाए, उसका जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है तकरीबन $19,000 का लेवल, वहां तक। तो सबसे पहले करंट कंसोलिडेशन लेवल अगर आप लोगों को बताता चलूं तो सो फार $20,000 का लेवल एज ए सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और बिटकॉइन का जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो है $20,420 के ऊपर, और उसके बाद $20,500 के ऊपर। और अगर बिटकॉइन $20,000 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो $19,500 का लेवल फिर से एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। अब अगर आगे चलते चले और यहाँ पे आप लोगों को रीजन बताता चलूं कि क्यों एक्सपेक्टेड है आज के दिन में वोलेटिलिटी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, तो आज के दिन यूएस के अंदर नॉन फर्म पेरोल्स रिपोर्ट आनी है। और नॉन फर्म पेरोल रिपोर्ट्स ये बताती है कि यूएस के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो कि पे के ऊपर, मतलब कि पे रोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आज के दिन जो रिपोर्ट आनी है उसके अंदर हम लोग देखेंगे जो उससे नंबर्स होंगे वो जुलाई के महीने के मुकाबले में कम होंगे, मतलब कि आज के दिन जो नंबर आ सकते हैं वो आ सकते हैं तकरीबन 300,000 के ऊपर, जो कि जुलाई के महीने के ऊपर थे तकरीबन 528,000 के ऊपर, मतलब कि ये नंबर्स जो से हैं वो कम होंगे। तो ये इन्फ्लेशन रेट बता रहा है, मतलब कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ गया है। इन्फ्लेशन रेट जितना बढ़ेगा, हम लोगों ने आपको ऑलरेडी गाइड किया हुआ कि फेड उतने ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाएगा, और जितने ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा जो डिमांड है यूएस डॉलर की वो बढ़ेगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डीएक्सवाई का चार्ट मैंने फिर से ओपन करके रखा हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कल के दिन यूएस डॉलर ने दोबारा से अपना 20 साला हाई बनाया है, जो कि गया था 109.96 के ऊपर, और अब इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत नीचे आ रही है। लेकिन अगेन ये रिपोर्ट वगैरह जब आएगी
तो उसके बाद अगले चंद दिनों तक फेड की तरफ से हम लोग इंटरेस्ट रेट को बढ़ता हुआ देखेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, फिर से यूएस डॉलर की जो सी डिमांड है वो बढ़ेगी और उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है वो फिर से हम लोगों को रिटर्न दिखाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने फिर ये चार्ट ओपन करके रखा हुआ है स्टॉक मार्केट का। तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल इस वक्त फ्री फॉल के ऊपर है, इसका कोई भी बॉटम नजर नहीं आ रहा है। सोफा इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 3858 के ऊपर, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसकी वैल्यू को नीचे जाता हुआ देखेंगे, उसकी वैल्यू नीचे तकरीबन 3600 के लेवल तक भी नजर आ सकती है। तो अगेन ये आज रिपोर्ट आएगी, तकरीबन शाम के टाइम ये रिपोर्ट आएगी और इसकी वजह से वॉलेटिलिटी जो है वो एक्सपेक्टेड है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है आज के दिन में। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे बिटकॉइन के जो से लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनके मुतालिक एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो लोग काफी बड़ा सेलिंग प्रेशर जो से हैं वो डाल रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर, और उन्होंने जो से लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखे हुए थे अपने बिटकॉइंस वो उनको सेल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपके साथ चार्ट शेयर करता चलूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन लास्ट वीक ऑफ अगस्त से ये सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ है, जो कि अभी तक कंटिन्यू है, और एक काफी बड़ा सेलिंग प्रेशर जो है वो आया है बिटकॉइन की होल्डिंग्स के ऊपर। तो बिटकॉइन के जो से लॉन्ग टर्म होल्डर्स थे उन्होंने वो वाले बिटकॉइन के जिन बिटकॉइंस के ऊपर वो लोग प्रॉफिट के अंदर थे उन्होंने वो वाले बिटकॉइंस को सेल आउट करना शुरू किया है, और इसकी वजह से शॉर्ट टर्म जो से होल्डर्स हैं बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म होल्डर्स उनके ऊपर काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। मतलब कि ऐसे तमाम होल्डर्स के जिन्होंने 155 डेज से कम बिटकॉइन को होल्ड करके रखा होता है उन्होंने काफी ज्यादा बिटकॉइन को होल्ड करना यहाँ पे शुरू कर दिए। तो लॉन्ग टर्म होल्डर्स की तरफ से ये सेलिंग प्रेशर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगर मैं आपके साथ यहाँ पे एक्सचेंज रिजर्व्स भी शेयर करता चलूँ तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सचेंज के अंदर जो से रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो एक्सचेंज के अंदर रिजर्व्स बढ़ने का मतलब यही होता है कि जितने भी होल्डर्स हैं वो एक्सचेंजेस के ऊपर अपने बिटकॉइन को सेंड कर रहे हैं, और एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन के सेंड करने का मतलब यही होता है कि वो बिटकॉइन को सेल आउट करने लगे हैं। तो एक्सचेंजेस के अंदर बिटकॉइन का इनफ्लो बढ़ रहा है और जो उनसे लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो सेल आउट कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म होल्डर्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन को होल्डिंग अप कर रहे हैं। तो अगेन ये सेलिंग प्रेशर हम लोग देखेंगे अगले चंद दिनों तक और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि एक्सचेंज के अंदर इनफ्लो काफी ज्यादा है। तो सेलिंग प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना ही हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को नीचे आता हुआ देखेंगे। तो अगेन ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करना काफी ज्यादा जरूरी थे। तो इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और अगले चंद दिनों तक हम लोग बिटकॉइन को और दूसरी जो सी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको रिटर्न दिखाता हुआ देख सकते हैं। अब अगर आगे चलते चले तो इथेरियम के मर्ज के मुतालिक एक काफी जबरदस्त किस्म की न्यूज आ रही है, और वो न्यूज ये है कि शायद हम लोग ये देखेंगे जो इथेरियम का मर्ज है कि जिसकी डेट मैंने आपके साथ शेयर की हुई है कि तकरीबन सितंबर 15 को ये मर्ज कंप्लीट होगा, और सितंबर 15 को इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस से प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस के ऊपर अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन चांसेस कुछ ये है कि हम लोग ये जो मर्ज है ये पहले होता हुआ देखें। तो उसकी रीजंस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो प्रीवियसली विटालिक बटरन ने बताया था कि जो उन्होंने हैश रेट है वो उन्होंने फिक्स कर दिया है, और इथेरियम का जो माइनर्स हैं वो तकरीबन इतना ही हैश रेट जो है वो अब माइन कर सकते हैं। जब ये हैश रेट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो इनका मर्ज है वो ट्रिगर हो जाएगा। तो उसके मुतालिक उन्होंने बताया था कि तकरीबन 872 टेरा हैश का ये हैश रेट बनता है डेली बेसिस के ऊपर। तो अगर तो ये कंटिन्यू रहता है तो तकरीबन 15 सितंबर तक ये हैश रेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इसके बाद इथेरियम अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस के ऊपर। लेकिन अगर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ तो जो सा हैश रेट है माइनिंग का हैश रेट वो काफी ज्यादा रहा है, मतलब कि 1000 टेरा हैश तक ये गया था मई के महीने के अंदर, उसके बाद तकरीबन 900 से अबव भी है। तो एवरेज होना चाहिए था तकरीबन 872 टेरा हैश, लेकिन ये 900 टेरा हैश से अबव ही रहा है, कि जिसकी वजह से अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो तकरीबन इतना हैश रेट ऑलरेडी मिंट हो चुका है, मतलब कि 5770 मिंट हो चुका है, और टोटल ये मिंट होना है तकरीबन 5875। तो माइनिंग का हैश रेट अगेन काफी ज्यादा है, और अगर ये इतना ही हैश रेट अभी भी कंटिन्यू रहता है, मतलब कि 900 से अबव भी हैश रेट रहता है, तो तकरीबन 6 सितंबर को मर्ज जो है वो स्केड्यूल किया जा सकता है। तो यहाँ पे इथेरियम की तरफ से रिपोर्ट्स वगैरह आ रही है तकरीबन 98.21% उनकी जो सी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और अगर ये हैश रेट इसी तरह चलता रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो मर्ज है वो हम लोग बहुत जल्दी देख सकते हैं। तो ऑफिशियली इथेरियम की तरफ से ये न्यूज़ वगैरह आ रही हैं, तो इसके ऊपर भी अगेन आप लोगों को नजर रखनी है, और अगर ये हो जाता है तो फॉर इथेरियम ये काफी अच्छा साइन होगा कि वक्त से पहले जो उन्होंने डेट दी हुई है उससे पहले वो लोग अपना मर्ज जो है वो कंप्लीट कर लेंगे।
इसके अलावा अगर आगे चलते चलें कुछ और इथेरियम के ऊपर अगर बात करते चलें तो यहाँ पे इथेरियम के टोटल स्टेक जो से है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं इथेरियम की मर्ज की न्यूज की वजह से ज्यादा लोग अभी भी इथेरियम को बाय करके उसको स्टेकिंग के ऊपर लगा रहे हैं। और क्यों लगा रहे हैं उसकी रीजंस भी आपको पता है, ताकि वो लोग इथेरियम ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बन सके। तो लोग अभी भी काफी ज्यादा हाइप्ड है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, और वो लोग अभी भी ज्यादा से ज्यादा इथेरियम की होल्डिंग कर रहे हैं, इथेरियम की स्टेकिंग वगैरह कर रहे हैं। और वो लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है इथेरियम के मर्ज के ऊपर कि वो बिल्कुल ठीक होगा। तो अगेन काफी जबरदस्त किस्म की न्यूज़ेस हैं, काफी हाइप करने वाली न्यूज़ेस हैं इथेरियम की तरफ से। ये दोनों न्यूज़ेस काफी ज्यादा हाइप करने वाली हैं, और इसी की वजह से हम लोग एक काफी अच्छा रन भी देख रहे हैं यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। और इथेरियम हम लोगों को बिटकॉइन के बिल्कुल ऑपोजिट रन दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मेजरली हम लोगों ने बिटकॉइन के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखा है, लेकिन इथेरियम के ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि ये या तो हम लोगों को साइड बाय साइड रन दिखा रहा है, या इसकी वैल्यू हम लोगों को अबव ही जाती हुई नजर आ रही है। तो इथेरियम की मर्ज की जो सी हाइप है वो एक बार फिर से क्रिएट हो चुकी है, और इस वक्त इथेरियम का जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है $1600 के ऊपर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के दिन रिपोर्ट्स आनी है, फिर से एनएफपी रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी यूएस के अंदर, तो उसकी वजह से वोलेटिलिटी होगी। और अगर इस वोलेटिलिटी की वजह से इथेरियम अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $1600 का रेजिस्टेंस लेवल वो तोड़ देता है, तो हम लोग इथेरियम की वैल्यू को दोबारा से एटलीस्ट $1700 के लेवल तक देखेंगे इसके मर्ज तक। तो इथेरियम का अभी अगर आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ तकरीबन $1585 के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका जो सा मेजर सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन $1550 के ऊपर। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी हम लोगों ने तकरीबन $1560 के ऊपर भी एंट्री ली थी, और तकरीबन $1500 के ऊपर नेक्स्ट एंट्री ली थी, लेकिन $1515 से ही इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो अगर तो आप लोगों ने इस लेवल के ऊपर भी अपनी एंट्री ली हुई है, तो आप लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो फिर से जनरेट कर लिया होगा यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। तो अगेन आज के दिन ये रिपोर्ट आने का आप लोग वेट करें, और रिपोर्ट आने के बाद आप लोग अपनी एंट्रीज लेंगे तो फिर आप लोग काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक इसकी वैल्यू एकदम नीचे भी जा सकती है और एकदम काफी ज्यादा अबव भी जा सकती है। तो इसीलिए आप लोगों को रेकमेंडेड ये है कि सबसे पहले रिपोर्ट्स आने दें, और रिपोर्ट्स आने के बाद आप लोग अपनी एंट्रीज ले सकते हैं यहाँ पे इथेरियम के ऊपर और दूसरी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उनके ऊपर। तो इथेरियम के ऊपर सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेज ऑन करके दिखाता चलूं तो दिस इज वन ऑफ दोस वेरी फ्यू क्रिप्टो करेंसी जो कि इस वक्त दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है। मतलब कि 50 और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को ये एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा है, और 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। तो अभी आपका जो सा एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा इथेरियम के ऊपर तकरीबन $1560 के ऊपर दोबारा से, और आप लोगों का जो सा एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $1605 के ऊपर। इसके अलावा लेवल पर लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं तो आप लोगों के लेवल पर लेवल एंट्री पॉइंट्स दोबारा से बनेंगे इथेरियम के ऊपर तकरीबन $1550 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $1510 के ऊपर, और उसके बाद अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $1460 के ऊपर। और आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट हो जाएंगे इथेरियम के ऊपर से लॉन्ग ट्रेड के ऊपर वो हो जाएंगे तकरीबन $1550 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $1600 के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो तकरीबन $1660 के ऊपर। और अगर ये 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर $1600 से अबव अपनी कैंडल्स बंद करना शुरू कर देता है तो फिर आप लोग तकरीबन $1700 के लेवल तक भी इसको होल्ड करके रख सकते हैं, और तब आप लोग काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। इसके अलावा लास्ट में अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ईथ बीटीसी का चार्ट शेयर करता चलूं तो ये भी चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि साफ तौर पे ये जाहिर कर रहा है कि इस वक्त इथेरियम की डोमिनेंस बिटकॉइन के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ईथ बीटीसी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो ये अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेड हुआ केवल 0.078 के ऊपर। और प्रीवियसली अगर आप लोग देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर ये बुल फ्लैग फॉर्मेशन अपनी बना रहा है। तो इसने अपना जो सपोर्ट लेवल है, इसका सपोर्ट लेवल करंटली बना था 0.0725 के ऊपर। अगर तो ये इसको होल्ड करके रखता है और इससे नीचे अपनी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल बंद नहीं करता है तो इसका करंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है तकरीबन 0.081 के ऊपर। और अगर ये 0.081 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसके मर्ज के बाद ही होगा, तो फिर हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन 0.088 के ऊपर, जो कि इसका 4 इयर्स का ऑल टाइम हाई है। अगर आप लोग यहाँ पे प्रीवियसली चलते चले तो प्रीवियसली तकरीबन 2018 के अंदर थी इस बीटीसी की वैल्यू 0.088 के ऊपर। तो अगर तो अगेन मर्ज काफी अच्छा हो जाता है, मर्ज की जो हाइप है वो कंटिन्यू रहती है, तो हम लोग देखेंगे ईथ की वैल्यू दोबारा से अबव जाएगी और ईथ बीटीसी की वैल्यू हम लोग को तकरीबन 0.088 के जो उसका रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक नजर आएगी।
और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को भी तोड़ के इसकी वैल्यू अबव चले जाती है तो ये काफी बुलिश साइन हो जाएगा यहाँ पे इथेरियम के लिए। लेकिन अगेन यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं मैं आप लोगों को दे रहा, आप लोगों ने अभी भी वेट करना है इथेरियम के मर्ज का। वो हो जाता है, वो अगर ठीक से हो जाता है, उसकी हाइप अगेन कंटिन्यू रहती है, तो फिर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इथेरियम को होल्ड करके रख सकते हैं। तो अगेन ये चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था, इसकी वजह से अभी भी लोग काफी ज्यादा हाइप्ड अप हैं यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, और इथेरियम की वैल्यू को अभी भी इथेरियम के मर्ज तक अबव ही जाता हुआ देख रहे हैं। तो ये थी आज का मेजर एनालिसिस, और मेजर अगेन एनालिसिस यहाँ पे इथेरियम के ऊपर ही था, क्योंकि इथेरियम की हाइप अभी भी काफी ज्यादा है, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे कि अगले चंद दिनों तक इथेरियम ही वो कॉइन होगा, इथेरियम ही वो क्रिप्टो करेंसी होगी जो कि तमाम क्रिप्टो करेंसीज को आगे लीड करेगी। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।